Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स साइंस क्लास 10 के लिए लाया हूं, जो 2023 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 50 क्वेश्चंस, और वो पार्ट 1 में अपलोड है। अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर इसका पार्ट 1 देख लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 53, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है? तो यहाँ पर अपच जब हो जाता है, यानी कि भोजन जब नहीं पचता है, तो उस टाइम हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो जब हड्डियां टूट जाती है तो उसके लिए है सो पीओपी का यूज किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस प्लास्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। तो रंध्र का खुलना और बंद होना जो निर्भर करता है वो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया होती है, तभी ऐसो रंध्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 56, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन नंबर 57, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसकी फोकस दूरी f बराबर होगी। तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर जो होता है r/2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में r/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 58, आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम लोग कूलाम कहते हैं और इसको है सो कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र बोला गया है, तो इसका होता है CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 60, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण बोला गया है, पूछा गया है, तो इसके लिए सो दो उदाहरण जो हो जाएगा वो होता है, पहला कोयला और दूसरा जो है वो पेट्रोलियम होता है। कोयला और पेट्रोलियम, ये दो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वाहनों के अग्रदीपों में दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो हेडलाइट हैं उसमें है सो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत परिपथ में एमीटर को में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64,
एल्किन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पर एल्किन का सूत्र बोला गया है तो इसका होता है CnH2n। यह एल्किन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 65, जल में विलय करने पर अम्ल आयनों को उत्पन्न करते हैं। अगर जल में है सो अम्ल को मिलाते हैं तो उससे हमें जो आयन प्राप्त होता है वो H+ आयन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 66, बहते जल में ऊर्जा होती है। तो बहते जल में जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा को जिसमें नापने का यंत्र जो होता है वो यंत्र का नाम है एमीटर। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन जो है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जल में विलय करने पर क्षारक आयनों को उत्पन्न करते हैं। तो जल में जब क्षार को मिलाते हैं तो उससे OH- आयन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 71, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 72, अवतल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 73, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है और इसको SOV से डिनोट करते हैं। और विभवांतर को नापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र का नाम है वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 74, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 75, किसी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से होता है। तो यहाँ पर अम्ल बोला है तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक pH मान आ गया किसी का तो वो क्षार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सौर पैनल में धातु का उपयोग किया जाता है। तो सौर पैनल में जिस धातु का उपयोग किया जाता है वो सिल्वर होता है, यानी कि चांदी का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, ये है सो लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि टोटल हम साइंस में 76 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करवाए हैं जो 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग है सो इस वीडियो को देखें। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी जाकर देख लीजिए। और आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं आप लोग के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ तो आप लोग है सो कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि है सो सभी को ये जानकारी उपलब्ध हो सके। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।